नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, हम दो तीन दिन से आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से भारतीय संविधान जीके के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं और आज है संविधान के बारे में तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे आपके जितने भी पार्ट होंगे वो लेकर के आते रहेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के एंड तक बने रहना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस भारतीय संविधान से जुड़े आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन हैं जो न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आवश्यक है बल्कि आपके ज्ञान को भी और अधिक गहन बनाने में सहायता प्रदान करेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लाइक शेयर जरूर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए, आइए इसको ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठन का प्रावधान है? ये साथियों प्रावधान रखा गया है अनुच्छेद 330 के तहत यह अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित बताया गया है। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो ये वर्णन रखा गया है 7वीं अनुसूची के केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। इसमें 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी है? एक तो होती है संघ सूची, ठीक है साथियों, एक होती है राज्य सूची और दूसरी होती है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये काफी महत्वपूर्ण है। इस सूची में संघ सूची में साथियों शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार के पास में शक्ति होती है। ठीक है, और राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने की शक्ति केवल राज्य सरकारों के पास होती है। इसमें राज्य सरकारों के पास इनकी शक्तियां होती हैं। और समवर्ती सूची में कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को होती है। इसमें केंद्र व राज्य दोनों को शक्तियां प्रदान होती है, ठीक है, बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है, इसको जरूर ध्यान में रखना आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची का संबंध किसी विशेष राज्य से नहीं है बल्कि ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए कानून बनाने के लिए क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए संबंधित नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? इसमें साथियों 47 विषय थे। कितने? 47 विषय थे। ठीक है, जो समवर्ती सूची में विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, तो इसमें ए इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें होंगे 66 सब्जेक्ट या आप लोग विषय बोल सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अब इसमें 61 हैं। उदाहरण के लिए राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था, जेल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, मत्स्य पालन आदि जैसे विषय शामिल है। मूल रूप से राज्य सूची में 66 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें है 97 विषय हैं इस टाइम पे संघ सूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान हैं? साथियों ये प्रावधान है 6ठी अनुसूची में है। ठीक है,
तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। छठी अनुसूची संशोधन के अनुच्छेद 244 और 275 के तहत इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों ये ली गई है इंग्लैंड से ली गई है। किससे ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है। ब्रिटिश संविधान से ली गई भारत सरकार की संसदीय प्रणाली, जिसे ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में स्थापित प्रणाली से प्रभावित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? ये अनुप्रेरित होगा साथियों नीति निर्देशक तत्व से अनुप्रेरित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिया गया। इसके अलावा राज्य में सभी सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया भी आयरिश यानी संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकल स्रोत क्या है? तो साथियों इसका एकल स्रोत होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ये ली गई है साथियों कनाडा देश से ली गई है। किससे? कनाडा देश से। कनाडा देश से ली गई है। यह व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन को दर्शाती है, जिसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत मजबूत भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? ये ली गई है साथियों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये रूस देश से लिए गए हैं। ठीक है। सोवियत संघ, जिसको अपन यूएसएसआर यानी कि आप रूस बोल सकते हो, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा इस संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से लिया था? ये साथियों औपनिवेशिक कलेक्टर पद का लिया गया था इंग्लैंड से लिया गया था, ब्रिटिश से। 1772 में वॉरेन हॉस्टिंग द्वारा पेश किया गया था ये। ठीक है। उस टाइम पे भारत के द्वारा अपनाया गया था 1900 संविधान, मतलब देश आजाद होने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समक्ष कौन समान संरक्षण वाक्य से लिया गया है? ये लिया गया है साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की संरचना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, ध्यान में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? ये प्रभावित है साथियों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, और भारतीय संशोधन ने संविधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधानों को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता किस देश से ली गई है? साथियों ये ली गई है इंग्लैंड से ली गई है, किंगडम यूनाइटेड यूके किंगडम से ली गई है, ध्यान में रखना। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा जिसका भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बड़ा प्रभाव पड़ा था भारत पर। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? ये जर्मनी से ली गई है साथियों, जिससे विशेष रूप से मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में, हालांकि भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान को
अन्य देशों से भी कुछ तत्वों को शामिल कर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? साथियों, ये प्रेरित है संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार संयुक्त अमेरिका के संविधान अधिकारों के विधेयक से प्रेरित अधिकारों के विधेयक में एक नागरिक के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि। भारतीय संविधान निर्माताओं में इन अधिकारों का महत्व माना जाता है और इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो साथियों, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। टॉप आज आपके लिए 20 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जामों के लिए। तो साथियों, वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।